नमस्ते। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं हूँ शीतल सृष्टि सिंह और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा चर्चित विषय है वो है महिला सशक्तिकरण में श्री सनातन सभा ऑफ फिजी की भूमिका। यानी कि आज हम बात करने जा रहे हैं वुमन एम्पावरमेंट पर और हमारे श्री सनातन प्रतिनिधि सभा का योगदान हमारे महिलाओं को प्रोत्साहित करने में। तो आज का हमारा जो इंटरव्यू है वो है मेरे मित्र मिस्टर शरद प्रसाद। नमस्ते, कैसे हैं आप? कैसे? मैं भी ठीक हूँ। तो हम चलते हैं हमारे पहले सवाल पर। तो उससे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे इस इंटरव्यू में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया आप अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए और अपने भूमिका के बारे में बतलाइए। मेरा नाम शौर्य प्रसाद है और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और जो सनातन प्रतिनिधि सभा का अंडर नावा ब्रांच का जो संडे क्लासेस बाल विकास का मैं एक टीचर हूँ और भी टीचर्स है। तो और हमारा जो मंदिर है शिव शक्ति मंदिर और बाल हनुमान मंदिर का मैं भी एक मेंबर हूँ और मैं भी पूजा करता हूँ और कराता हूँ मंदिरों पर और जगह जगह पर जहाँ भी मेरा जो डिवोटी से मुझे मिला। अच्छी बात। तो अपनी इस भूमिका द्वारा आप किस तरह से बच्चियों तथा महिलाओं को सशक्त यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें कैसे प्रोत्साहन देते हैं? जैसे कि हमारा संडे क्लास चल रहा है ना, तो जी लोग आवे बड़ा और छोटा जी लोग भी आवे, पुरुष लोग भी आवे। तो हम लोग पहले से उनको बताता है कि हम लोग सब इक्वल है, लाइक जो चीज़ मेल बन सके करे और वो चीज़ फीमेल भी सके करे। फीमेल इसमें काम करे एंड घर अपने बनाए एंड लाइक और भी चीज़ लाइक सके करे। सो लाइक कुछ पेरेंट्स हैं जैसे ना कि अपन लड़कों को से रोके हैं आगे बढ़े से, लाइक बोले कि तुम लड़की है तुम ये सब करते हो दिस एंड दैट। तो उसमें वहाँ पे पेरेंट्स की भी फॉल्ट है कि अपने लड़की लोगों से डिसाइड हो जाए ना कि हम ये कुछ सब करते हैं एंड कि हम लड़की पढ़ जाते हैं। तो ये रकम से अगर बाहर स्कूल में जाते रहे लड़के उनके तुम बता दे कि आगे प्रोग्रेस करें और तो ओलंग से जाने की कोशिश करेंगे एंड ये सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ते रही और अपन डेवलप करने के लिए भी आगे बढ़ते रही। तो जैसे कि आपने कहा कि आपका बाल विकास का क्लासेस होता है, क्या मैं जान सकती हूँ कि जो बाल विकास क्लासेस में आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाते हैं हमारे बच्चों से? तो इसे ज़्यादा करके रामायण मंडलियों पे जैसे पर जो प्रचारक होता है वो मई होता है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि सभी लोग मिलकर जो रामायण है उसे पढ़े, उसे प्रचार करें। तो हम लड़की लोगों को भी हिंदी सिखाते हैं, रामायण पढ़ाते हैं, मजा और टीचर से रामायण पढ़ाते हैं, इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं, बाजा ढोलक तबला और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसे सिखाते हैं, मंत्र इत्यादि सिखाते हैं, हवन करने का जो विधि है इत्यादि वो सिखाते हैं और योगा सूर्य नमस्कार योगा सिखाते हैं और भरतनाट्यम क्लासेस भी रहेगा अभी आगे चलकर। टीचर्स आएंगे इंडियन हाई कमीशन से, वो भी सिखाएंगे हमारे जो बाल विकास के वर्कन को उसको भरतनाट्यम कथक सिखाएंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने कल हमारा जो सनातन कन्वेंशन है यहाँ हमारे लाहौर में, तो आप लोगों ने बहुत ही सुंदर तरह से जो शिव लीला किया था और उसमें आपने काली माँ का किरदार बेखूबी से निभाया था। तो सिंस आपका जो बाल हनुमान रामायण मंडली है वो तो किसी भी महिला को चुन सकते थे, उन्होंने आप लोग क्यों चुना, या फिर आपका लाइक इस काली माँ का जो किरदार है उसे निभाने के लिए आपका क्या है? मैं क्या सोचते हैं? पहला तो मैं काली माँ का बहुत बड़ा भक्त हूँ और जो लाइक मैं काली माँ का जो भेष है वो वॉकिंग में करके पूजा कलसा पूजा होता है उसको भी निभाता हूँ। और मेरा जो इंटेंशन है काली माता का जो वेश धारण करने का, इट्स लाइक जो ह्यूमन बीइंग के भीतर जो नारी शक्ति रहता है ना, तो लाइक लड़की लोग
माता लोगों से डर के भीतर। सो लाइक हम क्यों कि नहीं काली माता एकदम खोल के जियो इन्हें लाइक अपन जो नारी शक्ति है सुधार निकाल एंड डू वट एवर यू वांट लाइक अच्छे तौर पे कुछ ऐसा करो कि जो लाइक आपका भी नाम है कि एक लड़की होकर एक नारी होकर आपने ये किया वो किया ना, ठीक है। तो इसी तरह अगर जो हम ऐसे माता का भेष धारण कर कर और उसे मोटिवेट करते हैं सभी को कि आप भी जब हम कर सकते तो आप भी कर सकते हैं। तो तो मेरा सवाल फिर से उसी पर जाता है कि जैसे कि आप जब बाल विकास में क्लासेस करते हैं या फिर आप जब रामायण या कहीं पर भी कुछ भी ऐसे शिथिल आराम मिला करते हैं, तो ऐसा कुछ है जो आप महिला प्रोत्साहन जब आप करना चाहते हैं तो उस विषय में आप कोई चुनौतियों का सामना करते हैं? लाइक कोई चेंजेस आप फेस करते हैं जब आप लोग ट्राई करता है वुमन को एम्पावर करते हैं? हाँ, लाइक जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बाल विकास में लड़के लोग आवे जैसे पेरेंट्स के ऊपर लड़के लोग को भेजे। अभी तो देखो बहुत सारे केसेस चले पेरेंट्स का डर है ना, तो ज़्यादा करके हम जब क्लास स्टार्ट करा तो मे भी कोई 30 लड़कन रहा एंड लड़की उसका करीब 25 रहा होगा। सो से दो तीन क्लास हो गया संडे संडे को। तो हमने क्या किया, हम स्कूल पर जो टीचर हम लाइक उससे कांटेक्ट कर कर तो टीचर ने क्या किया जो न्यूज़ लेटर प्रिंट कर कर जितने स्नातक बच्चों को उससे दिया। तो जो आज इतना संडे था हमारे पास 88 लड़कन था स्टूडेंट्स। तो हम नहीं जानते थे कि उतने लड़कन आए हैं, तो हम भी सरप्राइज हुआ अलग एकदम से खुशी आया कि हमको भी मोटिवेशन आया कि चले हम लाइक इतने लड़कों को कुछ ऐसा सिखाएंगे कि एक दिन ये बड़े होकर कहेंगे कि जो हम अंडा सनातन धर्म के आते हैं एंड मैंने ये सीखा, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। इसके लिए एक मिसाल बन जाएंगे ना। अच्छी बात। तो हम चलते हैं हमारे जो आखिरी सवाल पर। तो जब भी आप हमारे समाज के पुरुषों और बच्चों और युवाओं के लिए जो महिला प्रोत्साहन है उसके निमित्त आप उन्हें कुछ संदेश देना चाहते हैं या उनसे कुछ उम्मीद रखते हैं, या फिर कोई मैसेज उनके लिए? तो पहला चीज़ जो लेडीज़ है वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा ना नारी शक्ति। हाँ। एक पहले तो जैसे बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता क्या करते हैं कि अरे तुम लड़की है, मैंने कहा कि तुम लड़की है, नहीं तुम ये चीज़ नहीं कर सकता। पर अगर जो वो नहीं करी तो कौन करे? अगर लाइक फॉर एग्जांपल अभी तुम्हारे पास जैसे लड़की के पास कोई भाई नहीं है, बहन है, तो एक दिन वही लड़की अपने माता पिता का जो पालन पोषण जो वो अगर ओल्ड एज में हो तो वही करेंगे ना। और जो सनातन धर्म मेन चीज़ समझे, सनातन धर्म एक दिन का दिन ऐसे नीचे जा रहा है क्योंकि हम अपने बच्चा और बच्चियों को इंकरेज नहीं करते कि आप ये कर सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हो, हिंदी आप भी हवन कर सकते हो। हवन कोई भी कर सकता है, आपको सिर्फ जानना है, विधि जानना है और ना। तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप लाइक खुल के जिए एंड बाहर जाओ एंड सीखो, न्यू नवा चीज़ एक्सपीरियंस करो, एक्सपीरियंस करो तब जानेगा। एंड हम उनके नागवा में शिशुमणि कॉलेज और शिशुमणि प्राइमरी स्कूल और माता सरस्वती के मंदिर पर हमारे जो संडे क्लासेस होता है, बाल विकास होता है 10 बजे से आपका स्टॉल में। अगर आप आना चाहते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लंच प्रोवाइडेड है एंड हम उसमें सिखाएंगे। आप कुछ सीखना चाहते हैं और हाँ इसी तरह से आप। तो इसी जवाब पर मेरा एक और सवाल है आपसे कि आपका जो सभा है और मंडली है, क्या आपने कुछ सोचा है हमारे महिलाओं के लिए कि हम उन्हें कैसे प्रोत्साहित कर सकें? एनी फ्यूचर प्लान्स फॉर देम कि कैसे हम उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ है या फिर किसी भी तरह के एक्टिविटीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं? हाँ, अभी जो सनातन धर्म का जो कन्वेंशन चल रहा है, अभी उस पर जो स्पोर्ट्स में नेटबॉल है, हम सोलर कर रही है ना, तो इसमें यूथ्स को, लड़की लोगों को, बच्चियों को भेजे कि आकर वो लाइक एटलीस्ट देख कर सीखे एंड फिर जो आगे फ्यूचर में वो भी नारी सभा का जो
टीम है जो ऑर्गेनाइजेशन नावा का, उस पर आए, इंक्लूड मेम्बर घर बने एंड सीखे। एंड जो हमारा रामलीला रहता है, शिव लीला रहता है, इसमें भी बच्चियों को भेजे। पेरेंट्स लोग यही आशा है कि पेरेंट्स लोग एटलीस्ट अपना जो बच्चियों को से भेजे कि एटलीस्ट उन्होंने आकर जो एटलीस्ट आकर पहले देखे ना, देख कर इतने से भी आए, जोश आए कि चले हम भी करते। तो वो हमारा शिव लीला है, रामलीला है, इसमें पार्ट लें, क्योंकि इसी तरह से जो उसका जो सनातन धर्म का जो झंडा है वो वही ले रहा है और ऊंचा ले रहा है। और जैसे कि नेक्स्ट वीक 11 अप्रैल को हनुमानगढ़ी नकाशी हमारा जो एक रामलीला ऑर्गेनाइज बाय जलपल्स लाइव स्ट्रीमिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो हम जाकर वहाँ पे रामलीला करेंगे। यही आशा है कि एटलीस्ट पेरेंट्स लोग अपना जो बच्चियाँ है इसे लिखाए एंड हमारा जो रामलीला में सहयोग दे एज अ ऑडियंस। एंड फिर फ्यूचर में हमारे संग जुड़े, वो भी हमारे संग जगह जगह जाए, रामलीला करे और कैरेक्टर्स का रोल, भगवान का रोल प्ले करें ना। तो हम अपने इंटरव्यू के समापन पर आ चुके हैं। थैंक यू सो मच शरण जी, आपने अपना बहुत ही तरह से हम आज हमारा जो टॉपिक है उस पर चर्चा की। आशा इन फ्यूचर हम कोई और टॉपिक पर बात करेंगे। और जैसे कि हमारे दर्शकों को पता चल गया कि नेक्स्ट वीक 11 अप्रैल को सैटरडे को हनुमान गढ़ी मंदिर नकाशी पर हमारा जो रामलीला है, तो उम्मीद है सभी दर्शकों से कि आप भी आए, इसमें सम्मिलित हो और देखें कि हम अपनी रामलीला को कैसे करते हैं। शिव लीला तो बहुत ही लाजवाब था हमारा, तो उनका भी डिमांड अब रामलीला भी आ रहा है। तो चलते आप सबसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक सैटरडे को। धन्यवाद, नमस्ते।